हेलो ऑल। आज सॉर्टिंग का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बबल शॉट। बबल शॉट क्या होती है? शॉर्टिंग आपको पता है टू अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी तक हमने सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट पढ़ा हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख लीजिए। नाउ वी आर अप्लाइंग अ बबल शॉट। अल्टीमेट एम इज टू अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। तो हम आज बबल शॉट के बारे में जानेंगे। बबल शॉट का जो मेन फंडा है उस पर पहले बात करते हैं। और मेन फंडा ये है, इन बबल शॉट जो भी डेटा आपका एरे फॉर्म में होगा, हम करते क्या है, वी कंपेयर टू एलिमेंट्स। इमीडिएटली जो एक के बाद एक होता है, वी कंपेयर टू एलिमेंट्स। इफ दे आर इन करेक्ट ऑर्डर देन देयर इज नो चेंज। इफ दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर तो स्वैपिंग करते हैं। अब करेक्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर आप बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से 7 and 8, और अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो दीज टू नंबर्स आर इन करेक्ट ऑर्डर, so they will not be changed. If you are arranging data in decreasing order then they are in not correct order. 8 पहले आएगा, 7 बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें टेक्निक क्या, 2 स्टेप में बबल शॉट खत्म हो जाती है। नंबर 1 स्टेप इज कंपेयर टू एलिमेंट्स, और इफ दे, सेकंड स्टेप इज इफ दे आर इन करेक्ट ऑर्डर नो चेंज, इफ नॉट देन स्वैप दीज टू एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, 1 2 3 4 5। वैल्यू ऑफ एन इज 5 एलिमेंट्स हैं। और ये पोजीशन एरे में जो होती है A0 से A4 में स्टोर हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, अब इनको हमें अगर अरेंज करना है तो क्या करना होगा, पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 फर्स्ट पास 1 का मतलब सिंपल है, कितनी बार लूप चलेगा, क्योंकि इसमें लूप चलेगा तो एक बार। अब क्या होगा, पहली बार जब लूप चलेगा तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्या दोनों करेक्ट ऑर्डर में है? यस, दोनों करेक्ट ऑर्डर में है। तो क्या होगा, कोई भी चेंज अभी नहीं हो जाएगा। 16 17 7 9 6। अब आप ऐसे करोगे, देयर इज नो चेंज। नाउ ये वाला एलिमेंट इससे कंपेयर होगा, ठीक है, ये वाला एलिमेंट इससे कंपेयर होगा, क्या आप स्वैपिंग होगी? यस। तो क्या हो जाएगा, 16 7 17 9 और 6। ठीक है, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। फिर ये वाला एलिमेंट इससे कंपेयर होगा, तो अब क्या होगा, ये फिर ये क्या है, 17 और 9, 17 बड़ा है तो ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। तो क्या करेंगे आप, 16 7 और इसको भी आप स्वैप कर देंगे। देन नाउ दिस टू एलिमेंट विल बी कंपेयर। तो 16 7 9 6 और 17, यानी कि पास 1 क्या होगा, यहां तक कंपेयर, लास्ट एलिमेंट तक कंपेयर हो गया। तो दिस इज होल पास इज 1। एक बार लूप चला, तो एक बार लूप जब चला तो क्या चीज निकल के आई, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लास्ट में हमें मिल गया। अब क्या होगा, अब आपके पास जो नया है वो ये है एरे। अब आप क्या करेंगे, पास 2 में क्या होगा, पास 2 में सेव, पास 2 में अब ये इससे फिर से कंपैरिजन होगा, कोई चेंज होगा यहाँ पे। 16 और 7 को जब कंपेयर कर, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या चेंज होगा, डेटा बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो ये बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 7 16 9 6 17। अब ये दोनों कंपेयर होंगे तो क्या हो जाएगा, 7 9 16 6 17। नाउ these two will compare, फिर स्वैपिंग होगी, 7 9 6 16 17। नाउ these two will compare, 7 9 6, कोई चेंज नहीं होगा। सी, अब ये आपका पास 2 कंप्लीटेड। पास 2 में क्या निकल के आया, 7 9 6 16 and 17। आफ्टर पास 2 एलिमेंट्स आर इन करेक्ट ऑर्डर। नाउ सेम वी विल गो फॉर पास 3। पास 3 में क्या होगा, ये जो डेटा है जो लास्ट में आया है, अब फिर से यहां से कंपैरिजन स्टार्ट होगा।
7 और 9 से, तो क्या इसमें कुछ होगा, चेंज होगा? 7 और 9 में 7 छोटा है, तो देयर विल बी नो चेंज। 7, 9, 6, 16 एंड 17। अब क्या होगा, अब ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे, फिर स्वैपिंग होगी। 7, 6, 9, 16, 17। अगेन these two will compare, क्या होगा? 7, 6, 9, 16। there will not any swapping, क्योंकि ये करेक्ट ऑर्डर में। फिर ये दोनों स्वैप हो गए, इन दोनों कंपेरिजन होगा 7, 6, 9, 16 एंड 17। आखिर तक कंपैरिजन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पास 3 भी कंप्लीट हो गया। 3 पास में क्या निकल गया, ये 3 एलिमेंट लास्ट से आपके करेक्ट ऑर्डर में आ गए। नाउ पास 4। पास 4 में क्या होगा, अगली बार लूप चलेगा। अगली लूप में क्या होगा, ये डेटा जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा रहेगा 7, 6, 9, 16। और इस पास से पहली बार लूप चलेगा तो क्या होगा, ये इससे कंपेयर होगा। क्या दोनों करेक्ट ऑर्डर में हैं? नहीं, करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, स्वैप हो जाएंगे। 6, 7, 9, 16 और 17। नाउ दिस टू विल कंपेयर 6, 7, 9, 16 एंड 17। आफ्टर दिस 9 एंड 16 विल कंपेयर। इसमें क्या होगा, स्वैपिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों करेक्ट ऑर्डर में हैं। फिर ये दोनों कंपेयर होंगे, तो 6, 7, 9, 16 एंड 17। आखिर तक आपने चेक कर लिया। फाइनली यू विल गेट 4 पास में क्या हो गए, 4 डेटा आपके पीछे से 4 एलिमेंट आपके करेक्ट ऑर्डर में हो गए। और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 5। और अगर 5 एलिमेंट हैं और 4 को आपने सही जगह पे सेट कर दिया है, तो बट ऑब्वियस है कि आखिरी वाला अपने आप करेक्ट पोजीशन पे है। अगर 10 एलिमेंट है, 9 को आपने सही जगह पे रख दिया, तो 10वां तो अपनी सही जगह पे ही होगा। यानी कि अगर 5 एलिमेंट को हमें शॉर्ट करना है, तो हाउ मेनी पासेस वी रिक्वायर, 1, 2, 3 एंड 4। 4 पासेस वी रिक्वायर, ठीक है, एक कम। अब हर पासेस में कंपैरिजन कितने हुए हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। पास 1 में कितने कंपैरिजन हुए हैं, 4। दिस एंड दिस। अब यहाँ पे देखिए आप, पहला कंपैरिजन यहाँ पे हो गया था, तभी चेंज हुआ। तो एक कंपैरिजन, 2, 3 और 4। पास 2 में भी 4 कंपैरिजन हुए हैं। यहाँ पे आप आएंगे, पहला कंपैरिजन 7, 9, एक कंपैरिजन, फिर 2, 3 और 4। यहाँ भी 4 क्यों है, क्योंकि आपको पता है 5 एलिमेंट है, तो हर बार जब भी आप पास में आएंगे, एक कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन और 4 कंपैरिजन, ठीक है। यानी कि अगर 5 एलिमेंट हैं, यानी कि तो कितने कंपैरिजन होंगे, 4। कितनी बार लूप चलेगा, 4 बार। 4 बार लूप चलेगा और हर एक लूप 4 कंपैरिजन करेगा टू गेट दिस फाइनल आंसर। दिस इज सिंपल सॉर्टिंग, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोग्राम में लिखना है वेरी इजी, जस्ट यूज लॉजिक जो हमने किया है। हमने भी इसमें क्या किया है, 2 लॉजिक का इस्तेमाल किया है, एक पासेस और एक कंपैरिजन। पासेस क्या है, पासेस कितनी बार लूप चलेगा, आउटर लूप। और जब एक बार लूप चल जाएगा तो वो कितने कंपैरिजन करेगा। तो सबसे पहले तो आप लूप चला लेंगे, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n माइनस 1। क्यों, क्योंकि आपने 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो n माइनस 1, फिर i प्लस ब्रैकेट ओपन। ये क्या लिखा आपने, सिंपल कि इतनी बार लूप चलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। पास 1 को हम 0, i वहां पे i 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब इसके बाद जब ये लूप चल जाएगा, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, तो कितने कंपैरिजन करेगा, 4, ठीक है। यानी कि हमें दूसरा लूप चाहिए होगा, j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n माइनस 1। कितनी बार चलेगा, n माइनस 1, वो भी आखिर तक कंपैरिजन, सारे कंपैरिजन करता है। ये आपका दूसरा ब्रैकेट ओपन हो गया। अब क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है, तो इन दोनों को पहले कंपेयर करना होगा। अगर करेक्ट ऑर्डर में है तो नो चेंज, और अगर करेक्ट ऑर्डर में नहीं है तो सिंपल स्वैप। तो अब ऑर्डर चेक करने के लिए आप क्या लिखेंगे,
अगर आपका ए जे बड़ा है किससे, ए जे प्लस 1 से, इफ अगर आपका ए जे बड़ा है, ए जे ये वाला, आप स्वैपिंग कब करोगे, जब ये वाला आपका अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो अगर ये बड़ा है तो यहां जाएगा, छोटा पहले आ जाएगा। हमने क्या लिखा, ए जे, ठीक है, ए जे अगर बड़ा है किससे, ए जे प्लस 1 से, तो क्या करना है आपको, सिंपल स्वैप करना है। स्वैप करने का लॉजिक क्या है, यूज अ थर्ड वेरिएबल टर्म बराबर ए जे बराबर टर्म, फिर क्या करेंगे आप, ए जे प्लस 1 को आप किसमें भेज देंगे, ए जे में, और टेम्प में क्या लिखेंगे, ए जे प्लस 1, ये ए जे आ गया, तो ए जे प्लस 1 बराबर टेम्प, ये आपका इफ ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल स्वैपिंग का लॉजिक है। इसमें फिर ये वाला फॉर बंद हो जाएगा और ये ऊपर वाला फॉर बंद, सिंपल प्रोग्राम ये सॉल्व। ये लूप किस लिए है, दिस लूप इज फॉर काउंटिंग द पासेस, दिस लूप इज फॉर कंपेयरिंग, आपको कंपेयर करेगा, और आफ्टर पासेस कंपैरिजन अगर बड़ा हो गया तो स्वैप करना है, बड़ा नहीं है तो कोई स्वैपिंग नहीं करनी है, और दिस विल कंप्लीट। ठीक है, लेकिन अभी इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जिससे अभी क्या होगा, अभी सोचो आप ये लूप n बार चलेगा, n-1 बार चलेगा, और जब पहला पास होगा वो भी n-1 बार चलेगा, तो इतने कंपैरिजन होंगे, तो क्या आप कंपैरिजन को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि पास 3, पास 1 और 2 को भी आप देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। जब आपने 7 और 9 को कंपेयर किया, सॉरी 9 और 6 को कंपैरिजन किया, तो आपको क्या मिला, स्वैपिंग करनी है, 9 6 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया। फिर 9 और 16 को आपने चेक किया, तो ये देखिए जब आपने इन दोनों को चेक किया तो कोई स्वैपिंग नहीं हुई। फिर इसको कंपैरिजन किया तो स्वैपिंग फिर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब आप पास 3 में आए, तो पास 2 से होके आए थे। पास 2 ने क्या किया था, हर पास में क्या होता है, पीछे से एक एलिमेंट शॉर्ट हो जाता है। तो पास 1 में एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया, पास 2 में 2 एलिमेंट शॉर्ट हो गए। तो जब आप पास 3 में आए तो ये 2 एलिमेंट अपनी सही जगह पे थे, यानी कि आपको 9 को 16 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको इससे कंपेयर अगर करोगे, बिकॉज 16 इज एट देयर राइट प्लेस, तो अब जो 16 अपनी सही जगह पे है तो इससे कम ही होगा। तो यानी जब आप इस पास में आएंगे तो आपके ये 3 ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, यानी कंपेरिजन ये 3 आपके ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही कंपेरिजन करना चाहिए। लेकिन हम कर क्या रहे थे, अकॉर्डिंग टू लॉजिक हम सारे कंपेरिजन करते चले जा रहे थे। तो इसमें एक चीज हमें और ऐड करनी होगी कि हम क्या ये कंपैरिजन को रिमूव कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो एल्गो होगी वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी। वो कैसे होगा कम, अब देखो आप अगर पास 3 में आओगे, तो क्या होगा, ये जो लूप है, ये जो लूप चल रहा है, जब आप पास 3 में आओगे, अगर आप इसका लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा, बिकॉज n की वैल्यू 5 है। बट ये चलना कितनी बार चाहिए, 2 इसके शॉर्टेड हैं, तो ये चलना चाहिए सिर्फ एक कंपैरिजन और 2 कंपैरिजन होने चाहिए। यहाँ पे आप आओगे तो सिर्फ एक कंपैरिजन होना चाहिए, यानी कि इसमें हम जब आप पास 3 में आएंगे तो i की वैल्यू क्या होगी, जब आप थर्ड पास में आएंगे तो ये तीसरी बार लूप चलेगा, तो 2 बार चल चुका होगा, 0 1, यानी कि थर्ड पास में i की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, तो इसमें कितने कंपैरिजन होने चाहिए, कितनी बार चलना चाहिए, 1 बार और 2 बार। तो इसमें से हम क्या करेंगे, -i। अगर हम ये i को घटा दें, यानी कि जब ये पहली बार i की वैल्यू 0 होगी, ये 0 है, तो कितने कंपैरिजन करेगा, 4 बार। और जब i की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, फिर ये 4 बार कंपैरिजन नहीं करेगा, i को घटा देगा। i को घटाने का मतलब एक कम कर देगा, बिकॉज एक पास से आप होके आए हैं, तो ये क्या करेगा, हर बार एक वैल्यू i, जो भी i की वैल्यू होगी उतना घटा देगा, यानी कि उतने कंपैरिजन नहीं करेगा। दिस इज
ऑप्टिमाइज्ड। आप यहाँ पे आई लिख दें, सिंपल आप उसको कंपैरिजन कम कर सकते हैं। ये आपकी बेहतर हो गई। और हम क्या कर सकते हैं इसमें जिससे उसको हम और बेहतर बना सकें, तो आप इसको अभी देखिए और समझिए कि अब हम क्या कर सकते हैं। सपोजिंग डेटा हमारे पास 10 एलिमेंट का डेटा आया और कहीं ना कहीं हमने मैक्सिमम पासेस, अगर 10 डेटा है तो कितने पासेस होंगे? 9। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए छठे पास में डेटा आपका सॉर्टेड हो गया, अगर छठे पास में डेटा सॉर्टेड हो गया तो 7, 8, 9, तो ये 3 पास हैं, ये आपके अननेसेसरी चलेंगे क्योंकि डेटा शॉर्ट हो चुका है। तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स दिस, जैसे किसी ने आपको डेटा ये दे दिया 1, 2, 3, 4, कहा इस डेटा को आप सॉर्ट करिए। तो अगर आप इस डेटा को सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये 4 है तो लूप कितनी बार चलेगा? ये वाला 3 बार चलेगा। और अगर आप आई को लगा देंगे तो क्या होगा? कंपैरिजन घट जाएंगे। अगर आप आई नहीं लगाएंगे तो ये भी 3 बार चलेगा, टोटल ये 9 बार चल जाएगा, टोटल 9 लूप्स कंपैरिजन हो जाएंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमने आई लगा दिया तो ये पहली बार में 3 बार कंपेयर करेगा, फिर 2 बार कंपेयर करेगा, फिर 1 बार कंपेयर करेगा। लेकिन एक्चुअली में ये चलेगा 3 बार, लेकिन इसमें इसको क्या 3 बार चलना चाहिए क्योंकि ये तो आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो एक पास में आपको मालूम चल जाना चाहिए कि ये डेटा आपका सॉर्टेड है। तो एक पास में आपको कैसे मालूम चलेगा कि डेटा सॉर्टेड है? देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये आपका जब आई की वैल्यू 0 होगी तो लूप के अंदर आएगा, लूप के जब अंदर आएगा फिर कंपैरिजन स्टार्ट होंगे n माइनस आई तक। तो अब ये कंपैरिजन चलेंगे। पहला कंपैरिजन ये होगा, क्या स्वैपिंग होगी? नहीं स्वैपिंग होगी। फिर ये दोनों कंपेयर होंगे, क्या स्वैपिंग होगी? नहीं होगी। फिर ये दोनों कंपैरिजन होंगे, क्या स्वैपिंग होगी? नहीं होगी। फिर जे की वैल्यू इससे एक्सीड कर जाएगी, वापस यहाँ पे यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा? फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी। ये पहला पास हो गया। अब दूसरा पास में फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, फिर यहाँ पे आएगा, फिर कंपैरिजन स्टार्ट करेगा। लेकिन आपको पिछले वाले पास में आपने देखा कि कभी भी वैल्यू स्वैप नहीं हुई है। पिछले पास में आपने क्या देखा? कंपैरिजन हर बार हुआ है बट कोई वैल्यू कभी भी करेक्ट ऑर्डर में ही सारे हैं। अगर करेक्ट ऑर्डर में नहीं हो तो स्वैपिंग होती। यानी कि अगर किसी पास में कोई स्वैपिंग नहीं हुई है इसका मतलब है सारे आपके करेक्ट ऑर्डर में हैं। तो आप एक लॉजिक का यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है कि आपको ये चेक करना है क्या किसी पास में ऐसा तो नहीं हुआ है कि कोई भी एलिमेंट स्वैप नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या आप लॉजिक में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? जस्ट यूज अ सिंपल वेरिएबल। आप कोई भी एक वेरिएबल ले लो, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। लेट्स दिस फ्लैग, हमने जब लूप के अंदर आए तो यहाँ पे क्या कर दिया? फ्लैग बराबर 1 कर दिया, फ्लैग बराबर 0 कर दिया। हमने फ्लैग को एक वैल्यू दे दी 0। अब यहाँ पे आया, जब इस लूप में आया और ये आपकी कंपैरिजन स्टार्ट हुआ, ये क्या हो गई? स्वैपिंग हो गई। अब ये स्वैपिंग, अब इसकी वैल्यू, फ्लैग की वैल्यू कब चेंज होनी चाहिए? जब स्वैपिंग हो जाए तो वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? फ्लैग बराबर 1 और ये आपका ब्रैकेट 1। यानी कि अगर ये ट्रू हुआ होगा तो ये स्वैप होगा, अगर ये स्वैप होगा तो फिर ये एक्सक्यूट होगा, तो फ्लैग 1 हो जाएगा। अब जब फ्लैग 1 हो जाएगा, इनिशियल में आपने फ्लैग को 0 लिखा हुआ है, यानी कि जब आप इस लूप से बाहर आएंगे, इस वाले फॉर लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ वाला जो ये बड़ा वाला फॉर लूप है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इफ फ्लैग डबल इक्वल्स टू, ये आप इफ फ्लैग डबल इक्वल्स टू 0, तो आपको यहाँ पे क्या कर दे? ब्रेक। ठीक है, ये क्या लिखा गया है? सिंपल। यहाँ पे फ्लैग को हमने इनिशियल 0 लिखा और अगर स्वैपिंग हो गई तो फ्लैग को 1 बढ़ा दिया, 1 कर दिया। फिर अब हम जब इनर लूप से बाहर आए तो ये पहली बार ये सारे कंपैरिजन बाहर हो गए, तो बाहर आएगा तो चेक करेगा क्या फ्लैग 0 है। तो अगर फ्लैग 0 है यानी कि इस केस में कभी भी ये स्वैपिंग नहीं हुई होगी, तो कभी भी फ्लैग 1 नहीं हुआ होगा। दैट मीन्स फ्लैग की वैल्यू 0 पहले थी, अभी भी 0 है। इसका मतलब ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है
कि आप जिस फॉर लूप में, जिस लूप में ब्रेक लिखते हैं, अगर वो एग्जीक्यूट करता है तो आप उस लूप से एग्जिट मार देते हैं। तो ये लूप कहाँ लिखा हुआ है? इस वाले फॉर में लिखा हुआ है। यहां से ये ब्रेक कर देगा तो आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे और फिर आपका ये दूसरी आई की वैल्यू 1 पे चेक नहीं करेगा, क्योंकि आपको 0 पे ही लो चेंज मिल गया है, फ्लैग 0 हो गया, तो आप जंप कर गए। इस बाकी के जो 2 लूप थे वो नहीं चले। यानी कि कभी भी किसी भी लूप में अगर कोई स्वैपिंग नहीं हुई तो आप उस लूप से बाहर आ जाएंगे, अगर आप फ्लैग को इनिशियलाइज करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट बबल शॉट। तो आपको 3 चीजें मालूम चल गई, एक तो नॉर्मल हो गया, और हम यहाँ पे अगर आई लिख दें तो वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपैरिजंस। और अगर हम फ्लैग को इनिशियलाइज करेंगे तो क्या होगा? वी आर रिड्यूसिंग नंबर ऑफ अननेसेसरी पासेस इफ डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होगा? अगर आपका सपोजिंग बेस्ट केस होगा, बेस्ट केस, दिस इज अ बेस्ट केस, क्या आपको मालूम चल गया? तो बेस्ट केस में ये कितनी बार चलेगा? ये वाला लूप, ये लूप कितनी बार चलेगा आपका? ये 1 बार चलेगा। ये कितनी बार चलेगा? n-1 टाइम चलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी बेस्ट केस में? O(n). ये 1 बार चलेगा, ये n-1 दैट इज n। और वर्स्ट केस में क्या हो जाएगी? आप यहां से देख सकते हैं, वर्स्ट केस में ये कितनी बार चलेगा? n-1 टाइम चलेगा। ये कितनी बार चलेगा? ये भी n-1 टाइम चलेगा। टोटल क्या हो जाएगा? n-1 इंटू n-1 तो यानी कि x स्क्वायर के टर्म, n स्क्वायर के टर्म्स में आएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी? O(n)²। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बबल शॉट। तो प्लीज अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, जरूर करें, सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। मैं आपको और भी वीडियोस बना करके आपको बताऊंगा। तो आपको कोई भी कमेंट करना हो, प्लीज इफ यू लाइक, प्लीज वॉच एंड कमेंट। थैंक यू।